टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन जो इंक्वायरी वगैरह रहती है, आपको हर कोई हेल्प करेगा अच्छे से। ओके, यहाँ पे लाइन लगी हुई है। सबसे पहला काम है आपको अपने टिकट और एक कोई आधार कार्ड की आईडी वगैरह रेडी रखनी है। तो ये गेट नंबर 5 आया हुआ हूँ मैं। यहाँ पे आपको अपने टिकट और कोई भी आईडी जिसमें आपकी फ़ोटो हो वो रेडी रखना है। तो जो टिकट है वो आप पेपर में भी ले सकते हैं या ईमेल में भी दिखा सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी दोनों चलेगी। मतलब मोबाइल पे भी दिखा सकते हैं या फिर कागज़ पेपर पे भी दिखा सकते हैं। चलो फिर यहाँ से अंदर चलते हैं। अब वहाँ से चेक इन हो चुका है। अब अपने को ढूंढना है कि हमारा जो एयरलाइन है, जैसे मेरा स्पाइस जेट है फ़िलहाल, तो कहाँ पे उसका चेक इन, बैग ड्रॉप कहाँ पे हो रहा है। तो बहुत ईजी है। यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरनेशनल डिपार्चर, लेकिन अभी हमको डोमेस्टिक जाना है ना, हमको डोमेस्टिक जाना है। तो हम यहाँ पे स्पाइस जेट ढूंढेंगे कहाँ। तो अभी मैंने एयरपोर्ट स्टाफ से ही पूछ लिया है कि स्पाइस जेट का कहाँ पे चेक इन, तो उन्होंने बता दिया है सी काउंटर, और सामने डी है। लेट्स गो टू सी। चलो, तो सी काउंटर है, ऊपर लिखा हुआ है, और हमको मिल गया हमारा स्पाइस जेट। जो भी आपकी एयरलाइन है आप वहाँ पे जा सकते हैं। और यहाँ पे थोड़ी सी लाइन लगी हुई है। यहाँ पे हमको जो भी बैग हमको नीचे देना है, जैसे ये जो ऊपर वाला छोटा बैग है इसको मैं अपने साथ रखूँगा, और जो बड़ा बैग है इसको मैं यहाँ पे सबमिट कर दूँगा। जो आपका वेट है बैग का, नीचे वाले बैग का, ये 15 किलो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके ऊपर आपको चार्जेस लगेंगे। तो जो भी बैग हमको यहाँ पे देना है वो हम यहाँ पे दे देंगे, और हमारा बोर्डिंग पास ले लेंगे। बोर्डिंग पास आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, दोनों ऑप्शन है आपके पास। यहाँ पे आप देख सकते हैं डोमेस्टिक डिपार्चर लिखा हुआ है। और डोमेस्टिक मतलब इंडिया में ट्रैवल करना, और इंटरनेशनल मतलब इंडिया से बाहर जाना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है डोमेस्टिक मतलब इंडिया में ही ट्रैवल जिसको करना है, जैसे मुंबई से दिल्ली, दिल्ली से पुणे। ये फिलहाल जो वीडियो है मैं पूरा डोमेस्टिक बना रहा हूँ, इंटरनेशनल में बताया हुआ है। और एक चीज़, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं भाई, बिज़नेस क्लास में ट्रैवल कर रहे हो, इकोनॉमी और बिज़नेस 2 क्लासेस होते हैं, तो बिज़नेस में बहुत पैसे वाले लोग ट्रैवल करते हैं। जिस दिन हमारे पास पैसा आएगा हम भी बिज़नेस में जाएंगे। फ़िलहाल तो अगर ऐसा है बिज़नेस में आप ट्रैवल कर रहे हो तो उसके लिए अलग लाइन है, फर्स्ट वाली, अलग से अपना बैग वगैरह दे सकते हो, वहाँ पे बहुत अच्छी ट्रीटमेंट मिलती है आपको। बाकी ये कॉमन लाइन है, नॉर्मल वाली। तो यहाँ पे आपको एक बड़ा वाला बैग देना है और अपना आईडी दिखाना है, और वापस से टिकट दिखानी है। एक बार फर्स्ट बाहर दिखाए थे सिक्योरिटी गार्ड को टिकट और आईडी, और एक बार यहाँ पे। तो 2 तरह के बैग्स होते हैं, एक होता है चेक इन बैग और एक होता है केबिन बैग। तो चेक इन बैग में वो होता है जो आप अपने साथ नहीं ले जा सकते फ्लाइट के अंदर, उसका वेट होना चाहिए 15 kg या उससे कम। और जो केबिन बैग होता है, केबिन बैग का वेट होना चाहिए 7 किलो। एक चीज़ आप देख सकते हो, यहाँ पे बैग है उसमें ना फ्रेजाइल का टैग लगवा रहा हूँ। तो अगर आपके बैग के अंदर कुछ भी डेडिकेटेड सामान है, कुछ ऐसा सामान जो टूट सकता है, तो अपने बैग में आप उनको बोल सकते हो कि फ्रेजाइल का टैग लगा दो। जैसे मेरे बैग में ड्रोन था तो उन्होंने मेरे बैग में फ्रेजाइल का टैग लगा दिया। वो जो बैग को हैंडल करते हैं वो थोड़ा एक्स्ट्रा केयर करके, फ्रेजाइल देख के एक्स्ट्रा केयर से आपका बैग हैंडल करते हैं। अब ये सब होने के बाद मेन काम यहाँ पे होने वाला है। जो लंबी सी लाइन लगी हुई है, ये यहाँ पे कैमराज अलाउड नहीं है, तो यहाँ बंद करता हूँ मैं। तो अब आते हैं हमारे थर्ड स्टेप में। थर्ड स्टेप है हमारा सिक्योरिटी चेक। सिक्योरिटी चेक में बेसिकली आपके शरीर में कुछ भी मेटल वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपने अगर मोटी जैकेट पहनी हो तो उतार दो, बूट्स अगर बड़े बड़े पहने हैं तो उतार दो। सारा का सारा इलेक्ट्रॉनिक आइटम आपको एक ट्रे में डालना पड़ता है। देख सकते हो सामने एक ट्रे है, ये लड़की ट्रे लेके घूम रही है। तो ये ट्रे में आपको सारा सामान डालना पड़ता है, मोबाइल, वॉच, पावर बैंक, सारी चीज़ आप देख सकते हो वहाँ पे मैंने सब कुछ निकाल के डाल दिया है। तो ये होता है सिक्योरिटी चेक। फिर उसके बाद आपको मेटल डिटेक्टर से चेक किया जाता है नेक्स्ट स्टेप के लिए। अब यहाँ से सारा सामान वापस रखना है। आज चेकिंग वगैरह हो चुका है। मेरे बहुत सारा मेटल है मेरे पास, तो मेरे को रोक लिया गया था। चलो ठीक है, अभी देखो बेल्ट वगैरह सब उतारना पड़ता। तो अभी यहाँ पे आपकी सारी फ़्लाइट नंबर वगैरह लिखी हुई है, कौन सी फ़्लाइट कहाँ जा रही है, क्या स्टेटस है। तो गेट चेंज, फाइनल कॉल जो भी चालू है यहाँ पे दिखा रहा है आपको। मेरी जो फ़्लाइट है वो है पुणे के लिए, और मेरी फ़्लाइट 1 घंटा लेट हो चुकी है। ये है स्पाइस जेट की फ़्लाइट मेरी 17:35 वाली स्पाइस जेट। तो 1 घंटा लेट है, और गेट नंबर यहाँ पे लिखा है। जो भी गेट नंबर है यहाँ पे लिख के आता है, तो आप उस गेट पे जा सकते हो। लेट्स गो टू गेट नंबर 55। यहाँ बहुत सारे शोरूम्स वगैरह हैं, शॉपिंग वगैरह करना था एयरपोर्ट पे, शॉपिंग वगैरह भी कर सकते हैं, बट कॉस्टली बहुत ज़्यादा होता है, ध्यान रखो। लास्ट टाइम मैंने यहाँ से वॉच खरीदी थी, अगर आपने मेरा व्लॉग देखा दिल्ली वाला 2019 का। बहुत कुछ है यहाँ पे खाने पीने के लिए, ख़रीदने के लिए। गाड़ियाँ भी खड़ी रहती हैं यहाँ पे, टेस्ट ड्राइव के लिए नहीं बट खड़ी रहती हैं। आप देख सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं। यहाँ पे टाटा हैरियर खड़ी है, और फूड कोर्ट रहता है, तो फूड कोर्ट में आप खाना वाना खा सकते हैं। दिस इज़ ईजी। बस लास्ट वाला जो स्टेप है उसमें सबसे ज़्यादा
आपको जाएगा टाइम, क्योंकि सिक्योरिटी चेक में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। एक कॉइन भी आपके उस बैग में नहीं रहना चाहिए। तो अभी मैं अपने गेट पे जा रहा हूँ। गेट नंबर 55 है मेरा। तो देखो 27 और 62 के बीच में आता है 55, तो इस साइड है आपका बोर्डिंग पास। आपको हमेशा साथ में रखना है, इसको छोड़ना नहीं है कहीं भी, क्योंकि इसमें जो बार कोड है वो स्कैन होता है, तो इसका ध्यान रखो हमेशा। अब अगेन यहाँ पे 2 गेट्स के ऑप्शन आ चुके हैं, एक है 37 से 62 और एक है 27 से 36। तो मेरा 37 से 62 के बीच में आएगा, क्योंकि 55 है, तो मैं इस साइड जाऊँगा, लेफ्ट साइड। आई होप ये सारा वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत ईजी है। दिल्ली एयरपोर्ट बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बाकी आप और कोई भी एयरपोर्ट जाएंगे तो बहुत ईजीली आपका हो जाएगा। और दिल्ली एयरपोर्ट बहुत सुंदर भी है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को भी मिलेंगी। यहाँ सूर्य नमस्कार करते हुए दिखाया। ये देखो, ये एस्केलेटर्स हैं, अपने आप चलती हैं, आपको बस इस पर चढ़ना है। ये स्ट्रेट है, तो आपको बस चलते रहना है इस पर, और बाकी के लोग चल रहे हैं इस पर। अगर अपन चलेंगे तो अपन और फास्ट हो जाएंगे, है ना। तो देखो टर्मिनल 3 में हूँ मैं, और सामने लिखा है टर्मिनल 3। ये इलेक्ट्रिक कार जो है गोल्फ वाली, अगर कोई एजेड है, बूढ़ा है, तो जिनकी ज़्यादा एज हो गई, जितने चल नहीं सकते, उनके लिए ये कार्ड्स अवेलेबल हैं। तो ये जो कार्स हैं, 2 जेंटलमैन वहाँ खड़े हैं, मैंने उनसे पूछा, ये जो कार्स हैं ये फ्री रहती हैं, एयरपोर्ट के द्वारा है तो फ्री है, समझ गए। अगर आपको चलना, लेकिन सिर्फ सीनियर सिटीज़न के लिए, ये नहीं कि भाई आप नौजवान हो 25-30 साल के, 20 साल के, और जाके वो कार में बोल रहे हो भाई हमको बैठा के घुमाओ, ऐसा नहीं होता है। अभी देखो गेट नंबर 39 के पास आ चुके हैं, हमको जाना है 55। बहुत देर से चल रहा हूँ। यहाँ पर ऐसी रिक्लाइन सीट्स भी हैं, इसमें आप आराम कर सकते हो, मतलब काफ़ी देर बाद है और आप पहले आके एयरपोर्ट पे बैठ गए हो, तो ऐसी सीट्स पे बैठ सकते हो। सामने फ़्लाइट खड़ी हुई है, तो यहाँ से आप बढ़िया फ़्लाइट्स देख सकते हो, तो मज़ा आएगी भाई आपको भी। चलो वापस से पहुँचने लगा हूँ मैं अपनी गेट की तरफ। 50 और 62 के बीच में सीधे जाने को बोल रहा है, तो मैं यहाँ पे सीधे वाली, यहाँ पे स्ट्रेट बोलूँगा, इसमें आ जाऊँगा, कोई प्रॉब्लम ना हो भाई, आराम से चलते रहें। और देखो गेट के पास कैसी भीड़ लग जाती है जब फ्लाइट आने वाली रहती है। भाई सीट है, बस नहीं है लोकल बस कि आपकी सीट पे कोई बैठ जाएगा, बट स्टिल लोगों को यहाँ पे बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है। शो यू, बोर्डिंग मतलब होता है फ्लाइट में बैठना। तो ठीक है, अब लाइन लग चुकी है, यहाँ पे आपका वापस से बोर्डिंग पास चेक किया जाएगा, और आपको यहाँ से आपकी बोर्डिंग होगी। तो 6:30 की फ़्लाइट है, और आधे घंटे पहले से बोर्डिंग चालू हो चुकी है। तो आपके गेट में आप आधे घंटे पहले आ जाओ डिपार्चर के, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। हम भी लाइन में लग जाते हैं। देखो जो चीज़ मैंने बोली थी एग्जैक्टली वही हुई। 54 गेट नंबर पे यहाँ पे वडोदरा की फ़्लाइट आने लगी है। वहाँ पे देखो सामने वडोदरा लिखा हुआ है, ठीक है। अपने को वडोदरा नहीं जाना है। फ़्लाइट चेंज का यहाँ पे आप देख सकते हो, पुणे का देख सकते हो, नंबर लिखा हुआ है ना 1735 पे जो फ़्लाइट है, गेट नंबर 55। गेट चेंज हो चुका है, तो जो भी 55 गेट नंबर पे जा रही है हमारी पुणे की फ़्लाइट, तो ये चीज़ मैं बोल रहा था ध्यान रखोगे तो बहुत बेटर रहेगा। यहाँ पे अलर्ट रहना पड़ता है एयरपोर्ट पे, क्योंकि कभी भी गेट वगैरह चेंज हो जाता है। ओके, तो आप एयरपोर्ट आओगे कभी भी तो आपको ऐसे रेट्स देखने को बहुत कॉमन है। अब यहाँ पे ऐसा क्यों है मैं आपको बताता हूँ। ये जो एयरपोर्ट में जो दुकानें होती हैं इनका रेंट बहुत ज़्यादा होता है। ये छोटी सी जो दुकान है इसका आराम से रेंट होगा 75-80,000 रुपीज़। तो उसको रेंट जितना देना है, ऑब्वियसली कस्टमर से ही पैसा निकालना है, तो इसीलिए इनके रेट इतने ज़्यादा होते हैं। सो बोर्डिंग स्टार्टेड फ्रॉम गेट नंबर 55। यहाँ पे स्क्रीन में लिखा हुआ है पुणे। अब यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे वापस से वो बोर्डिंग, जो हमारा बोर्डिंग पास है, वापस से स्कैन करते हैं। तो ये छोटी सी मशीन लगी हुई है, जैसे हमारे सुपरमार्केट में जो मशीन्स रहती हैं, वहाँ पे नहीं कि हमारा जो खाना रहता है, जो भी बारकोड रहता है, उसको स्कैन करते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे स्कैन करते हैं और ये चेक करते हैं कि फ़्लाइट में कितने लोग बैठ चुके हैं और कितने लोग बचे हुए हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे देखी जाती है। चलो बोर्डिंग पास भाई काम हो चुका है, अब निकल रहे हैं यहाँ से। फ़्लाइट कहीं खड़ी होगी बाहर, यहीं लगेगी, देखते हैं। बोर्डिंग पास दिखाना पड़ेगा और आप यू आर गुड टू गो। अब जहाँ भी जाना है वहाँ पे आप सीधा उतरने वाले हो, तो आप सीधा इनको हम दिखाते हैं और लैंड करते हैं पुणे में। पुणे में लैंड करने के बाद आपको बताता हूँ मैं कि नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, क्योंकि जो आपने सामान दिया था वो आपको सामान वापस से सीधा पुणे पे मिलेगा। जो आपने चेक इन बैग डाला था ना, याद है 7.5 kg का, वो अब हमको मिलेगा सीधा पुणे में। फ़्लाइट के अंदर देख सकते हो ऐसे यहाँ पे लिखी रहती है आपकी सीट नंबर, जहाँ पे आप सामान डालते हो वहाँ पे सीट नंबर लिखा रहता है। और ये रात का टाइम था, तो फ्लाइट्स में सारी की सारी लाइट्स बंद थी और विंडो के बाहर कुछ दिखता नहीं था भाई, क्योंकि ऑब्वियसली रात का टाइम था, तो मैं विंडो साइड मेरी थी भी नहीं। तो जितना दिख रहा है आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ। मैंने आपको बोला है A या F आप सीट बुक करो तो आपको मिलेगी विंडो सीट, और अगर आपका फर्स्ट टाइम है फ्लाइट में बैठने का तो ज़रूर विंडो सीट बुक करना।
चलो तो पुणे लैंड कर गए हैं। अब जा रहे हैं हम लोग बेल्ट नंबर, जो हमको ना फ्लाइट के अंदर जब आप बैठे रहोगे तो वो आपको बताएंगे कि कौन से बेल्ट नंबर पे आपका जो लगेज है वो आने वाला है। और चांद देख सकते हो भाई कितना प्यारा दिख रहा है। तो चलते हैं जो भी बेल्ट नंबर बताया गया है वहाँ पे अपना सामान लेने के लिए। जैसा कि बताया गया था वहाँ पे कि भाई बेल्ट नंबर 2 में सामान आएगा। बेल्ट नंबर लिखे रहते हैं, जैसे इस बेल्ट का नंबर है 3, आगे लिखा हुआ है 2, 1 और 2, तो अपन जाएंगे 2 पे। ये 3 नंबर बेल्ट है। लोग खड़े हो चुके हैं। अब यहाँ पे आपका ऐसे सामान आता है, जितने भी पैसेंजर फ्लाइट में रहते हैं सबका ऐसे ही सामान आता है। अब आपको यहाँ से अपना सामान उठाना है, किसी और का नहीं, और उठा के बस चलते बनो भाई। चलो बैक करके वापस आ चुके हैं बाहर। और अगर आपको कोई पहचान का होगा तो बाहर आपको मिल जाएगा ऐसे वेट करते हुए। और अगर आप अकेले हो मेरी तरह